अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये बहुत ही खूबसूरत सा कोट सेट ड्रेस बनाएंगे जिसे बनाना बेहद ज़्यादा आसान है। और ये ड्रेस बनाने का तरीका मैंने बहुत ज़्यादा इजी तरीका बताया है आपको विद कॉलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर रेयॉन फैब्रिक लिया है टोटल 4 मीटर, और ये एक्सेल साइज़ में भी बन जाएगा जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी। बहुत कम कपड़े में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फैब्रिक को पूरा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जितनी भी आपकी लेंथ है उतना फैब्रिक ले लें, बाकी का फैब्रिक कट कर दें। देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को लिया हुआ है। अब जो कन्नी वाली साइड है, ओपन वाली साइड से आपने नापना है। यहाँ पर मैं टोटल लेंथ रख रही हूँ अपनी 32 या 31 इंचेस। इसी में हमने फोल्डिंग मार्जिन रखा हुआ है। अब जिधर से ओपन वाली साइड रहेगी उधर से आपने 1-1 इंच का इस तरह से मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर हम काज पट्टी बनाएंगे। तो 1-1 इंच का निशान लगाने के बाद आपने इन निशानों को अच्छे से इस तरह से सीधा कर लेना है। और जो कपड़ा पर हमने निशान लगाया है उस कपड़े को आपने अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देना है, क्योंकि ये फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब यहाँ पर शोल्डर में ले रही हूँ 6.5 इंचज़, क्योंकि हम कॉलर नेक बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आर्म होल मैं रखूँगी 7.5 इंचज़ के। इस तरह से जितनी भी आपकी लेंथ है, जितना भी आपका मेज़रमेंट है, इसी तरह से निशान लगाइएगा। अच्छा, यहाँ पर चेस्ट मैं 2-3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि हम लूज़ बना रहे हैं इसको। तो मैं टोटल यहाँ पर 10 इंच रख रही हूँ। 10.5 इंच पर मैं एक मार्क कर दूँगी, क्योंकि ये लूज़ ही होता है। अगर आप लोग फिटिंग में पहनना है तो आप लोग फिटिंग में भी बना सकते हो। उसके बाद ऊपर की साइड से हम वेस्ट लाइन की एक मार्क करेंगे। तो यहाँ पर वेस्ट लाइन आती है मेरे हिसाब से 12 इंच की, आपका आता है 13 या 15 इंच भी आ सकता है। तो अपने हिसाब से निशान लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पर वेस्ट पर मैंने अपने हिसाब से एक मार्क कर लिया है, जितनी भी हम लूजिंग रखना चाहते हैं। उसके बाद बॉटम पर आ जाते हैं। तो बॉटम पर मैं ले रही हूँ 12 इंचज़, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको ए लाइन में बनाएंगे। बहुत ज़्यादा घेर नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखना है। तो इस तरह से ए लाइन में मैं इसको कट कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की। अब ये गोलाई देने के बाद देखिए बॉटम पर इधर की साइड आपने 2 इंच का इस तरह से निशान लगाना है और अच्छे से गोलाई दे देनी है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा कम गोलाई यहाँ पर रख रही हूँ और इस पर कट कर देना है। तो ये हमने शॉर्ट कटिंग कर ली है। उसके बाद इसको हम साइड से रख देंगे और जो बचा हुआ फैब्रिक है देखिए इसको पहले आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद देखिए इसको हम सिंगल फैब्रिक फोल्ड करेंगे, इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद अब आपने इस पर अपना फ्रंट हिस्सा रख लेना है जो हमने अभी कटिंग किया था। और जो पट्टी फोल्ड है उसको फोल्ड ही रहने दीजिएगा और उसको इसी तरह से आपने रख लेना है और यहाँ से इतना ही आपने कट कर देना है। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। अब देखिए क्या करना है, बाकी का फैब्रिक हटा दें, इससे हम स्लीव्स बनाएंगे बाद में। तो इतना कपड़ा है ये। और उसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं नेक के लिए, और 2.5 इंच की चौड़ाई, 2.5 इंच की लंबाई रख रही हूँ। सॉरी, चौड़ाई 2.5 इंच की है, लंबाई हमने 3 इंच की रखी है। और यहाँ पर गोलाई दे दें क्योंकि कॉलर नेक हम बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर 1 इंच डीप करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का शोल्डर गिरा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे जो हमारे शोल्डर की फिटिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से तिरछे मार्क ज़रूर से करने हैं। तो ये हमने मार्क्स कर लिए हैं। अब जो मैंने कपड़ा फोल्ड किया है वहाँ पर आपने इस तरह से नोचिस लगा देना है केवल फ्रंट हिस्से में। और अब यहाँ से हमें फ्रंट हिस्से को अलग कर लेना है और बैक हिस्से को अलग निकाल देना है। तो बैक हिस्से को मैंने अलग निकाल दिया है, फ्रंट हिस्से को दोबारा से रखना है और इसके जो आर्म होल है फ्रंट हिस्से के वो कट कर लेने हैं यहाँ से। तो ये हमने आर्म होल कट कर लिए हैं। अब ये देखिए ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आता है। इसको हमें फोल्ड करना है। तो एक तरफ का हिस्सा हम कम फोल्ड करेंगे, यानी कि जहाँ से हमारा मार्क है बस वहीं तक इस तरह से हमें हल्का सा बारीक से इसको फोल्ड करना है, केवल नोचिस तक। और जो दूसरा हिस्सा है उसको हम नोचिस से पूरा फोल्ड कर देंगे चौड़ाई में, इस तरह से। तो आप ऐसे इसको बना सकते हो। जो पट्टी ऊपर आएगी उसको आपने चौड़ी रखना है, जो पट्टी नीचे हम रखेंगे उसको कम पलटना है।
तो यहाँ पर देखिए पट्टियों को अच्छे से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड होने के बाद दोनों हिस्से इस तरह से हैं। अब जो चौड़ी वाली पट्टी है पतली वाली पट्टी के ऊपर इस तरह से रख देना है और यहाँ से यहाँ तक तो कच्ची सिलाई आपने लगानी है। जहाँ से आप इसको ओपन रखना चाहते हो वहाँ से पक्की करें और यहाँ तक सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा ली, इतना हिस्सा ओपन रख लिया है। अब इसको इस तरह से पलट लेना है आपने और पलटने के बाद जो हमने निशान लगाए थे अपने नेक के लिए उसी पर आपने मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए निशान अभी दिख भी रहे हैं, तो बट मैं फ़िलहाल दोबारा से नाप लेती हूँ। तो यहाँ पर 2.5 इंच और यहाँ 3 इंच और इन निशानों पर अच्छे से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो यहाँ पर देखिए नेक को हम इस तरह से ओपन कर लेंगे, जो हमने कच्ची सिलाई लगाई है बट बाद में हम करेंगे। अब बैक हिस्सा लेना है। बैक की गोलाई हम रख रहे हैं 2.5 इंच की और लंबाई अपने अकॉर्डिंग ऐसे हल्की से हाला कट करेंगे हम इस तरह से। और उसके बाद हम इसके ऊपर अपना फ्रंट हिस्सा रखेंगे और जो जैसे एक नॉर्मल सिलाई हम करते हैं शोल्डर वगैरह जोड़ते हुए, उसी तरह से आपने यहाँ पर सिलाई कर देनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा बहुत निकलता है उसको आपने बाद में कट कर देना है। यहाँ पर गोलाई थोड़ी सी मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रही है तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई दे रही हूँ, जैसे हम स्लीव्स कट करते हैं उसी तरीके से। तो बॉटम पर हमने ऐसे गोलाई दे ली है। अब इसका शेप अच्छा लग रहा है तो अब मैं यहाँ पर फिटिंग लगा लूँगी। अब यहाँ स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड कर लें। लेंथ मैं रखूँगी यहाँ पर तकरीबन 16-17 इंच की, जिसमें 2 इंच का हम कफ लगाएंगे। यहाँ पर शोल्डर का आपने निशान लगाना है और मोरी में रख रही हूँ 8 इंचेस की। दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है क्योंकि हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे दोनों साइड, तो एक्स्ट्रा मार्जिन ही आपने लेना है, इस पर कट कर देना है। तो स्लीव्स अच्छे से मैंने कट कर ली है। अब यहाँ पर एक स्लीव्स को लेना है। देखिए बॉटम पर पहले इस तरह से आपने गैदरिंग डाल लेनी है। ऐसे ही आपने ऊपर की साइड गैदरिंग डालनी है, जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसी के अकॉर्डिंग गैदरिंग डाल लेनी है। तो यहाँ पर हमने अपने मोरी की साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ गैदरिंग डाल ली है। एक पट्टी ले रही है, जैसे हम नॉर्मल कफ लगाते हैं उसी तरीके से कफ लगाने के बाद सिलाई कर देनी है और यहाँ पर फिटिंग कर देनी है। तो हमारी स्लीव्स अच्छे से रेडी हो गई है। अब जो हमने फिटिंग लगानी थी अपनी कुर्ती पर वो मैंने लगा ली है। बॉटम भी हमने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ स्लीव्स लगा देना है। बॉटम फोल्ड किस तरह से करना है, पहले आपने बारीक से सिंगल फोल्ड करना है, उसके बाद डबल फोल्ड कर देना है। यहाँ पर स्लीव्स अटैच करने के बाद अब नेक पर कॉलर किस तरह से लगाएंगे। देखिए जो पट्टियाँ हैं हमारी फोल्ड की हुई, वहाँ से आपने 1 इंच पर इस तरह से मार्क करना है दोनों साइड, क्योंकि इतनी हिस्सा छोड़कर हम यहाँ पर कॉलर अटैच करेंगे और बाकी का यहाँ से यहाँ तक आपने अच्छे से कॉलर को नाप लेना है। जिस तरह से मैं नाप रही हूँ उस तरह से आप ना नापें, बल्कि इसको खोलकर पूरा कॉलर को नाप लें। तो यहाँ पर 15 इंच आता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक डबल पट्टी ली हुई है और इसको फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंचेस की और अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और जितनी भी आपकी कॉलर है 15 इंच, तो 15 पर इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड कर दें तो यहाँ पर आता है 7.5 इंचेस और यहाँ पर एक मार्क कर देना है। उसके बाद दूसरी साइड की तरफ यहाँ पर बचता है 1 इंच का फैब्रिक, तो यहाँ से इस तरह से तिरछा कर दें। तो ये हमारी कॉलर का शेप हो जाएगा और इन्हीं निशानों पर अब आपने इसको कर देना है कटिंग। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दें, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है आपके एक लाइक से। और यहाँ पर सिलाई लगा दें। देखिए दोनों पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छे से पलट लें। कोई भी नोकीली चीज़ लेकर आप इसकी नोक निकाल लीजिएगा। तो मैंने कैंची ली है और उससे इसकी नोक निकाल लेंगे हम। तो कॉर्नर अच्छे से बन जाने चाहिए। अब हमें क्या करना है, कॉलर अटैच करनी है। जहाँ से हमने 1-1 इंच का निशान लगाया था वहीं से आपने राउंड कॉलर को इस तरह से लगा देना है। तो ये कॉलर लगाना बहुत ज़्यादा ईजी है। अब ये कॉलर हमने लगा चुके हैं। अगर आप फुल इसको लगाना चाहते हो, 1 इंच का मार्जिन अगर नहीं छोड़ना चाहते हो तो ये ना छोड़ें, पूरी कॉलर लगा लीजिएगा इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने और एक पट्टी ली है, इसको फोल्ड कर लिया है। 2 इंच की पट्टी है, इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। चलिए मैं आपको सिलाई लगाना बताती हूँ। देखिए इतनी पट्टी बाहर की साइड निकालें, इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लें और इस पर सिलाई कर दें। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें और एक पट्टी ही लेनी है, क्योंकि वो खिंचती है तो हमें खिंचने वाला कपड़ा थोड़ा चाहिए होता है, क्योंकि ये हमारा राउंड नेक है और उसके लिए हमें और भी पट्टी चाहिए होगी। तो पूरी पट्टी को आपने अच्छे से इस तरह से लगा देना है और लास्ट में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर दें और अंदर की साइड फोल्ड कर यहाँ पर सिलाई लगा देना है। अब इसको हमें देखिए अंदर की साइड अपनी कॉलर को इस तरह से पलटना है। पलटने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा दें। अगर आपसे इस तरह से सिलाई नहीं लगती है तो आप यहाँ पर कच्चा कर लें या हैंड स्टिचिंग कर लें
और फिर भी अगर आपसे झोल आता है तो आप सीधी साइड पलट कर सिलाई लगाइएगा, तो आपसे झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। और एक पट्टी के साथ इस नेक को आप बनाइएगा। तो इस पट्टी को देखिए हमने फाइनल कर दिया है। अगर आप इस कॉलर को इस तरह से ना बनाना चाहते हो, केवल सिंगल कॉलर लगाना चाहते हो, तो फिर आप बाद में उधर की साइड से कोई भी इंटरलॉक वगैरह कर लें तो आपकी कॉलर फिनिशिंग के साथ बन जाएगी, अगर ये पट्टी नहीं लगाना चाहते हो तब। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल लुक। और यहाँ पर हमने लगा लिए हैं कुछ बटन्स वगैरह और इसके साथ ये ट्राउज़र। तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।